अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स फॉर 6 सेमेस्टर। आप लोग इस चीज़ को गौर से सुन लें। आप लोग पेपर्स का बार बार पूछ रहे हैं, तो सबसे पहले मैंने आपको बोला भी था कि फॉर्मेंटेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है फॉर पेपर। तो आप लोग जो बच्चे एब्सेंट थे तो इसलिए मैंने वीडियो बनाई था कि आप लोगों को समझ आए। पेपर के स्टार्ट में अगर फॉर्मेंटेशन का क्वेश्चन आए और बायो फॉर्मेंटर का, तो आप लोगों ने सबसे पहले इसकी फॉर्मेंटेशन की डिफिनीशन लिखनी है। ठीक है, अब आप लोगों की मर्ज़ी है आप फॉर्मेंटेशन कैसे वो करते हो, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए मैं आपको बताऊं कि ये इस तरह का प्रोसेस होता है। जब ऑक्सीजन नहीं होती तो फूड की जब ब्रेक डाउन होती है तो उसमें विदाउट ऑक्सीजन जो ब्रेक डाउन होगी तो वो फॉर्मेंटेशन कहलाएगी। ठीक है, यहाँ पे या तो ऑक्सीजन जो है वो बहुत कम होगा या बहुत बिल्कुल एब्सेंट होगा। तो जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड को ब्रेक डाउन करते हैं तो वो एनर्जी और साथ में कुछ यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो ये फॉर्मेंटेशन कहलाता है। तो अब सबसे पहले आप समझिए कि हमारे बॉडी के अंदर दो तरह के रिएक्शंस होते हैं, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक में चीज़ें बनती है और कैटाबॉलिक में चीज़ें टूटती हैं। इसकी एग्ज़ाम्पल मैं आपको ऐसे दूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल आज आपने जो है खाना खाया है तो उसके अंदर जो एनर्जी है वो बाय कैटाबॉलिक प्रोसेस आपकी बॉडी में रिलीज़ हो जाएगी, और जो आपकी नई चीज़ें बनती है वो बाय एनाबॉलिक प्रोसेस जो है वो बनेगी। तो इनको कंप्लीटली एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक रिएक्शन को मिल के हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म। क्या कहेंगे, मेटाबॉलिज्म। तो फॉर्मेंटेशन बेसिकली क्या है, कैटाबॉलिक प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है, कैटाबॉलिक प्रोसेस। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि फॉर्मेंटेशन कौन सा प्रोसेस है, कैटाबॉलिक प्रोसेस है, जहाँ पे हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनर और एक्सेप्टर का काम करते हैं। यहाँ पे एटीपी प्रोड्यूस होती है, लेकिन यहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन होती है। यू नो दैट सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन मतलब ग्लाइकोलिसिस होगा। ग्लाइकोलिसिस आप 9 से मेरे ख्याल में पढ़ते आ रहे हैं कि ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है। ग्लाइकोलिसिस में फूड की कम्प्लीटली ब्रेक डाउन नहीं होती और फिर आगे जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और क्रैब्स साइकिल में इनकी फिर कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो जाती है। तो यहाँ पे एनारोबिक प्रोसेस के अंदर सिर्फ ग्लाइकोलिसिस इन्वॉल्व होता है। तो हमारे पास इससे इनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन में होती है। तो हमारे पास जो इसके अंदर ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं फॉर्मेंटेशन में, तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट जो है, बेसिक लेक्चर जो है वो अबाउट फॉर्मेंटेशन है। तो आप लोगों को पहले तो ये समझ लेना चाहिए कि फॉर्मेंटेशन है क्या। तो आप लोगों को मेरे ख्याल में समझ आया है कि एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की ब्रेक डाउन होती है, साथ में हमारे पास एनर्जी बनती है और कुछ यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनते हैं। अब फॉर्मेंटेशन कौन करता है, फॉर्मेंटेशन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है कैरी आउट होता है। कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला जो है वो ईस्ट है, जिसको हम कहते हैं सिक्रोमाइसिस सर्वाइसी, और इसका बायो प्रोडक्ट क्या होता है, एथेनॉल। साथ में कुछ बैक्टीरियाज भी इन्वॉल्व होते हैं। जब अगर हम एग्जांपल देते हैं लैक्टोबैसिलस, इनका बायो प्रोडक्ट क्या होता है, लैक्टिक एसिड। और कुछ फंजाई जो हम एंटीबायोटिक प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं और एंजाइम्स के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, ये फॉर्मेंटेशन में जो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है उसकी एग्जांपल है। अब टाइप ऑफ फॉर्मेंटेशन जो है हमारे पास सबसे पहले है अल्कोहलिक फॉर्मेंटेशन। ना अल्कोहलिक फॉर्मेंटेशन का मतलब ये है कि उसमें जो बायो प्रोडक्ट बनेगा वो अल्कोहल बनेगा, तो इस वजह से हम इसको कहते हैं अल्कोहलिक फॉर्मेंटेशन। इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है वो यीस्ट होता है और इनका प्रोडक्ट जो होता है एथेनॉल और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे मैंने आपको एक फार्मूला बताया है कि ग्लूकोज की ब्रेक डाउन हो रही है तो साथ में एथेनॉल C2H5OH और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी की प्रोडक्शन हो रही है। तो इसको हम कहेंगे अल्कोहलिक फॉर्मेंटेशन। क्या कहेंगे, अल्कोहलिक फॉर्मेंटेशन। मैंने आपको बताया कि वाई इट इज़ कॉल्ड अल्कोहलिक फॉर्मेंटेशन, बिकॉज ऑफ अल्कोहल प्रोडक्शन इट्स कॉल्ड अल्कोहलिक फॉर्मेंटेशन। फिर है किस चीज़ में ये यूज़ हो रहा है, ये हमारे पास होता है जो है ब्रीविंग इंडस्ट्रीज़ में और ब्रेड मेकिंग में यूज़ होता है। ठीक है, फिर आपके पास जो है लैक्टिक एसिड फॉर्मेंटेशन, इसका बाय प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड होगा, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड लैक्टिक एसिड फॉर्मेंटेशन। इसमें जो है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया इन्वॉल्व होती है और मसल सेल्स के अंदर भी इनकी, जब हमारे पास इम्प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती और तब जो है हमारे मसल सेल के अंदर भी एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाती है, तब इसका बाय प्रोडक्ट हमारे बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड बनता है। इस तरह
जब हम इसको फर्मेंटेशन के फॉर्म में लेके आते हैं लैक्टिक एसिड को इंडस्ट्रियल लेवल पे, तो हमारे पास जो ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होगी तो लैक्टिक एसिड बनेगा और साथ में एनर्जी। और इसको किस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं? योगर्ट प्रोडक्शन के लिए, चीज़ मेकिंग के लिए, और इसके अलावा मसल मेटाबॉलिज्म के लिए। फिर जो है इम्पोर्टेंस ऑफ फर्मेंटेशन क्या है, इस चीज़ को आपने करना है कि फर्मेंटेशन की इम्पोर्टेंस क्या है। कहते हैं कि ये मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री जो सर्वाइव कर रही है ना, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से सर्वाइव कर रही है। आपको पता है मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी, इफ़ यू रिमेंबर हमने जीन लेवल थेरेपीज पढ़ाई थी, उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व थे। अगर आपको याद हो प्लाज्मिड का हमने सारा पढ़ा था। तो हम जो है इनको फर्मेंटेशन को हम एंटीबायोटिक प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं, अल्कोहल्स के लिए जैसे एथेनॉल हो गया, पेनिसिलिन्स हो गए, इंसुलिन वगैरह, और ऑर्गेनिक एसिड जैसे सिट्रिक एसिड हो गया, एंजाइम, बहुत सारे एंजाइम जो है हम फर्मेंटेशन के थ्रू बनाते हैं, जिसमें अमाइलेज एंजाइम है और साथ में प्रोटीएज है। इसके अलावा विटामिन B12। अब जो है फर्मेंटेशन का प्रोसेस कहाँ पे होगा? वो फर्मेंटेशन का प्रोसेस जब हम कैरी आउट करते हैं तो वो फर्मेंटर्स में करते हैं। फर्मेंटर्स क्या है उसके बारे में मैं आपको बताती जाऊँ। फर्मेंटर जो है वो एक हमारे पास इंडस्ट्रियल लेवल पे एक बहुत बड़ा वेसल होता है जिसमें हम फर्मेंटेशन का प्रोसेस कैरी आउट करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को फर्मेंटेशन के साथ साथ बायो फर्मेंटर के बारे में भी डिटेल में पता होना चाहिए कि बायो फर्मेंटर्स क्या है, ठीक है। अब हमारे पास मैं आपको बायो फर्मेंटर्स के बारे में बता रही हूँ, जिसका दूसरा नाम जो है वो बायो रिएक्टर है, ठीक है। तो हमारे पास जो बायो फर्मेंटर जो है ये कंट्रोल वेसल होता है। नाउ व्हाट डू मीन बाय कंट्रोल वेसल, यानी इस वेसल को हमने कंट्रोल किया होता है और इसको हम इंडस्ट्रियल स्केल पे लेके आते हैं फर्मेंटेशन को। ये जो है एक लग्जरी अपार्टमेंट होता है बेसिकली माइक्रोब्स के लिए, जहाँ पे हम टेम्परेचर, फूड और ऑक्सीजन को कंट्रोल करते हैं ताकि ये जो है हमें बायो प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा दे। अब कंपोनेंट ऑफ बायो फर्मेंटर, अगर पेपर में क्वेश्चन आए तो आप लोग थोड़ा सा बायो फर्मेंटर का तो बता देंगे कि बायो फर्मेंटर क्या है। फिर कंपोनेंट ऑफ बायो फर्मेंटर, इसमें एक वेसल होता है, एक एग्रीगेटर होता है, फिर एरिएशन सिस्टम होता है, फिर टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, पीएच कंट्रोल सिस्टम, फोम कंट्रोल सिस्टम और इनलेट एंड आउटलेट पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले हमारा जो वेसल होता है वो हमारे पास स्टेनलेस स्टील से बना होता है। ना व्हाट डू मीन बाय स्टेनलेस स्टील, कि इस पर कोई जंग नहीं लगता, यू नो दैट ये कोरेजन को रेजिस्ट करता है, ये स्टीराइल हमने किया होता है। और एग्रीगेटर जो होता है जिसको स्टिरर कहते हैं, ये हमारे पास प्रॉपर मिक्सिंग के लिए हम यूज़ करते हैं ताकि हमारे पास जितने भी न्यूट्रन हम डालें तो वो प्रॉपर मिक्स हो जाए। तो न्यूट्रन मिक्सिंग के लिए जो हमारे पास चीज़ यूज़ होती है उसको एग्रीगेटर कहते हैं और इसका दूसरा नाम स्टिरर है, ठीक है। ये जो है मेंटेन करता है न्यूट्रन और टेम्परेचर को। वेरिएशन सिस्टम जो है ये ऑक्सीजन सप्लाई करता है, और इसके अलावा अगर हमने एरोबिक फर्मेंटेशन करनी हो, इसके अलावा इसमें स्पार्जर भी होता है। टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम जो है इसके अंदर जैकेट्स या कॉइल्स होते हैं जिसके ज़रिए हम टेम्परेचर को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, ठीक है। कूलिंग जैकेट्स के ज़रिए हम कम करते हैं। और पीएच कंट्रोल सिस्टम जो है इसके अंदर सेंसर लगे होते हैं, वो बेसिकली हमारे लिए क्या होता है कि हमें एसिड और बेस के बारे में बताता है, तब हम एसिड और बेस की एडिशन करवाते हैं। फिर इनलेट और आउटलेट और फोम कंट्रोल सिस्टम, ये जो है एंटी फोम एजेंट्स होते हैं ताकि फोम्स वगैरह ना बने इसके अंदर। और इनलेट एंड आउटलेट पॉट्स जो होते हैं वो न्यूट्रल और प्रोडक्ट रिमूवल के लिए यूज़ होते हैं। ये आपने सारे कंपोनेंट्स लिखने हैं और मेक श्योर दैट यू पीपल मेक अ डायग्राम, ठीक है। फिर इसके बाद टाइप ऑफ फर्मेंटर है, एक बैच फर्मेंटर होता है, ठीक है। बैच फर्मेंटर में हम सारे न्यूट्रल स्टार्ट में डाल देते हैं और बीच में हम यानी ड्यूरिंग प्रोसेस कोई एडिशन नहीं करते। तो ये बहुत सिंपल प्रोसेस होता है, लेकिन इसके जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो फिर इतने एफिशिएंट नहीं होते। इस वजह से हम लोग बहुत कोशिश करते हैं कि इसको अवॉइड करें। लेकिन यह है कि आप लोगों को ये याद होना चाहिए कि अगर आपसे कोई पूछे कि फर्मेंटेशन के कितने टाइप्स है टाइप फर्मेंटर के, तो एक बैच फर्मेंटर होता है और जो दूसरा फर्मेंटर हमारे पास होता है वो फीड बैच फर्मेंटर होता है। इसमें हम न्यूट्रन जो है ऐड करते हैं ड्यूरिंग प्रोसेस, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं कि सबस्ट्रेट इनहिबिशन प्रिवेंट करते हैं। फिर कंटिन्यूस फर्मेंटर जो होता है इसमें हम कंटिन्यूसली इनपुट और आउटपुट करते हैं। ये हाई प्रोडक्टिव होता है, लेकिन इसके लिए बहुत जो है स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। अब वहाँ फर्मेंटेशन प्रोसेस टिप्स है, प्रिपरेशन ऑफ मीडियम, स्टेरिलाइजेशन, इनोकुलेशन, इंक्यूबेशन, मॉनिटरिंग
और प्रोडक्ट रिकवरी। ऑफ कोर्स हम जब फर्मेंटेशन करेंगे तो सबसे पहले उनके लिए मीडियम बनाएंगे। इसके अलावा उस मीडियम को हम पेस्टराइज करेंगे। इनोकुलेशन मीन कि हमने इसके अंदर माइक्रोब्स ऐड करने हैं। फिर इंक्यूबेशन के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए हमने क्या करना है, इंक्यूबेटर जो है उसको प्रॉपर गर्म रखना है, प्रॉपर उसका टेम्परेचर pH सेट करना है, और उसके लिए इसको मॉनिटर करेंगे कि pH टेम्परेचर और ऑक्सीजन का लेवल क्या है। फिर लास्ट में जो है प्रोडक्ट रिकवरी के लिए हम जो है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग यूज़ करते हैं। अब जो फैक्टर जो इफेक्ट कर रहे हैं फर्मेंटेशन को, वो टेम्परेचर है, pH है, ऑक्सीजन सप्लाई है, न्यूट्रन कॉन्सेंट्रेशन है और एगिटेशन स्पीड है। यू ऑल नो दैट कि टेम्परेचर के ज़रिए क्या होता है। टेम्परेचर जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर है जो फर्मेंटेशन प्रोसेस को इफेक्ट करता है। साथ में pH, ऑक्सीजन सप्लाई, ये सारे हो गए। एडवांटेज क्या है, हम लार्ज स्केल प्रोडक्शंस करते हैं फर्मेंटर के ज़रिए। हमारे पास जिस तरह हम अल्कोहल प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इंडस्ट्रियल स्केल्स पे अगर हम अल्कोहल प्रोड्यूस करेंगे तो फर्मेंटर के ज़रिए हम बनाएंगे। और इसके अलावा इसमें हमने कंट्रोल्ड कंडीशन रखे हुए होते हैं, दैट्स वाई हमारे लिए जो प्रोसेस होता है वो आसान होता है। हाई यील्ड, इसके अंदर जो हमारे पास यील्ड होता है यानी जो प्रोडक्शन होती है वो बहुत हाई लेवल पे होती है, और ये रिड्यूस करता है कॉन्टामिनेशन को। अब कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं, ऑफ कोर्स हर प्रोसेस के कुछ ना कुछ नुकसान भी होते हैं। इसमें क्या होता है कि इसका जो सेटअप होता है वो बहुत एक्सपेंसिव होता है, और इसके अलावा इसमें जो है रिस्क होता है। कभी कभार ये हमारे पास पूरा बैच ख़राब होता है, कंटामिनेशन आ जाती है, और इसके लिए अलावा इसके लिए स्केल्ड ऑपरेशन चाहिए होते हैं। कंक्लूजन क्या है, सबसे पहले आपको मैं बताऊं कि एक मेटाबॉलिक स्ट्रेटजीज़ है जिसमें हमारे पास जो है हम लार्ज लेवल पे चीज़ों को बनाते हैं बाय फर्मेंटेशन, और इसमें फर्मेंटर यूज़ करते हैं जो कि इस नेचुरल प्रोसेस को इंडस्ट्रियल सिस्टम के थ्रू लेके आता है। तो मेरे ख्याल में स्टूडेंट्स आप सबको समझ आया होगा। अभी मैं लेक्चर ग्रुप में शेयर कर रही हूँ, इसको सुन ले और इसके बाद इसको लिख ले जो मैंने हेडिंग्स बताए हैं। मेक श्योर दैट यू पीपल राइट दीज हेडिंग्स इन पेपर, ठीक है। आप लोगों के हेडिंग्स पेपर में होने चाहिए। इस लेक्चर को बार बार सुने और कॉपी में लिखे, ये जो है लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है।